कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर से जुड़े रेप और दर्दनाक हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। घटना वाले दिन और वारदात से कुछ समय पहले ही आरोपी संजय रॉय पीड़िता के आसपास ही था और पीड़िता को लगातार घूर रहा था। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को पीड़िता को घूरते हुए देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में अपराध से पहले पीड़िता के पास उसकी मौजूदगी स्थापित होने के बाद अब सीबीआई को उसके खिलाफ और पुख्ता सबूत मिल गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि आरजीकर अस्पताल से इकट्ठे किए गए सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को वारदात से पहले 8 अगस्त को सुबह 11 बजे के आसपास चेस्ट डिपार्टमेंट के वार्ड के पास देखा गया। उस समय पीड़िता 4 अन्य जूनियर डॉक्टरों के साथ वार्ड में ही थी। वहां से जाने से पहले रॉय कुछ देर तक पीड़िता को घूरता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक संजय रॉय ने पूछताछ के दौरान ये कबूल कर लिया है कि उसने पीड़िता पर हमले से एक दिन पहले पीड़िता को चेस्ट मेडिसिन वार्ड में देखा था। इसके बाद आरोपी संजय रॉय को 9 अगस्त की सुबह 4 बजे अस्पताल में दाखिल होते देखा गया है। जांच एजेंसी को संदेह है कि अपराध इसी समय के आसपास किया गया होगा। वहीं सीबीआई को पता चला है कि संजय रॉय यौन विकृत है और उसके अंदर जानवरों जैसी प्रवृत्ति है। वह रेड लाइट एरिया में जाने का आदी था। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन भी वह 2 रेड लाइट एरिया में गया था। वहीं उसने शराब पी और मोबाइल पर पोर्न भी देखा। इस बीच सीबीआई को मुख्य आरोपी संजय रॉय के अंदर एक जानवर के छुपे होने का पता चला है। लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मुख्य आरोपी संजय रॉय पाशविक प्रवृत्ति का शख्स है। ये बात सीबीआई को उसके साइको एनालिटिक प्रोफाइल से पता चली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने संजय रॉय का जो साइको एनालिटिक प्रोफाइल तैयार किया है, उसकी जो तस्वीर बन रही है, उसकी प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। संजय रॉय ने इतना बड़ा अपराध किया, उसने एक महिला डॉक्टर का रेप किया और उसकी हत्या कर दी। यह सुनकर उसकी बहन पर क्या गुजरी है, ये देख लीजिए। आप संजय की बहन है? हाँ। क्या पता लगा आपको कि आपके भाई ने ऐसे एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया है? हाँ, वो शनिवार को मुझे पता चला सुबह में। कैसा लगता है कि बहन को कि उसके भाई ने एक बच्ची का बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी? एक बहन के नाते कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बहुत बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए ऐसे। कि हम तो पहला बात सोच ही नहीं पा रहे कि मेरे भाई इस तरह का कुछ काम किया है, मगर जो टीवी में देख रहे हैं कैसे किया, क्यों किया, हम लोग के मन में भी 1000 सवाल है। क्यों किया ऐसे? वो जॉब कर रहा था, ठीक है, वो तो अननोन एक डॉक्टर थी, वो बहुत गलत काम किया। हम लोग खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं। आरोपी की बहन का कहना है कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई इस तरह का गंदा काम करेगा। टीवी पे ऐसी घटनाएं सुनती होंगी कि दूसरे शहर में या आपके शहर में एक लड़की का बलात्कार हो गया, गुस्सा आता होगा आपको कि ऐसे बच्चों का बलात्कार हो जाता है। अब आरोपी आपका भाई है, जिसके साथ आपने बचपन खेला होगा। कि जिसके संग छोटा से खेले बड़े, हम तो सपने में नहीं सोच सके कि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात कि कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे, मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देखे, जाग ही नहीं पा रहे। ऐसे हो नहीं सकता है, पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या कहीं एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं कि उसको जो मृतका है उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए, हम मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको। अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। इसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है, मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। सीबीआई को जांच में यह पता चला है कि संजय रॉय शराब पीने का आदी था। उसकी बहन का इस बारे में क्या कहना है, ये भी सुनिए। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं दिखे। मगर ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। अब मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी देखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले, बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है।
महिलाओं के प्रति कैसे व्यवहार था उसका? आस पड़ोस की महिलाएं हो गई, जब उसके जीवन में खुद 2 शादियां करी हैं, उसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, किस तरीके का उसका एक व्यवहार था महिलाओं के साथ? महिला उससे बात करती नहीं करती थी यहाँ की? हम देखे नहीं है ना, कैसे बता पाए? 17 साल समझ रहे हैं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताते थे आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं बताते थे, कोई कुछ नहीं बताते। आप पूछ सकते हैं उन लोग, मतलब उन लोग को भी पता है ना कि हमारे यहाँ से बातचीत नहीं है, तो अब इसलिए अगर कोई बोलता है तो घर के आदमी को शायद प्रॉब्लम हो, तो कोई हमको वहाँ का कोई बात ही नहीं बताते। अब थोड़ा बहुत जो पता चल जाता है, कोई से पूछे या कोई बोला, ऐसे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर उन लोगों के बारे में कोई डिस्कस कोई हमसे नहीं करता। आपने बहन का बयान तो सुन लिया, जो अपने भाई की इस करतूत पर शर्मिंदा है और दुखी है, लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सीबीआई की साइको एनालिस्ट की टीम जब उससे पूछताछ कर रही थी तो संजय रॉय को न तो इतना बड़ा अपराध करने का कोई पछतावा था और न ही उसके माथे पर कोई शिकन थी। क्राइम सीन पर जो कुछ भी हुआ, उस बात को उसने जिस तरह से सीबीआई अधिकारियों को बताया, उसे सुनकर तो अधिकारी भी हैरान रह गए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि वहीं सीबीआई अधिकारी इस बात पर भी शर्मसार होते जा रहे थे कि कैसे वो दरिंदा अपनी करतूतों के बारे में बेधड़क बता रहा था। संजय रॉय की इस पड़ोसी से सुनिए कि उसका व्यवहार पड़ोस की महिलाओं और अन्य लोगों के साथ कैसा था। इस पड़ोसी ने संजय रॉय की निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे भी किए हैं। संजय आपके पड़ोस में रहता था, हाँ। किस तरीके का व्यवहार था उसका यहाँ पर? क्या महिलाओं के प्रति इसी तरीके से देखता था वो लोगों औरतों में? देखिए सर, बात यही हो रहा है कि मतलब वो यहाँ रहता था, उससे हम लोग उतना कोई मतलब नहीं रखते थे। क्यों? वो थोड़ा ड्रिंक करता था, उनका व्यवहार थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम लोग उससे दूर होकर रहते थे। और जो शादी उदी जो करवाए हैं, 4 शादी जो किए हैं, तो इधर शादी नहीं हुआ है, वो शादी करके ले आते थे, रात को हम लोग को पता चलता था जिनका शादी हो चुका है, बहू लेकर आया हुआ है। 2 शादी की? नहीं, 4 शादी की। 4 शादी की? अच्छा हाँ, 4 शादी। और रात में लेके आता था यहाँ पे? हाँ। तो उसमें बीबी होती थी या कोई और होता था? वो तो बोलते हम शादी करके लेकर आए, मेरा बीवी है बोल के कुछ महीने तक उन लोगों के संग में रहता था। झगड़ा लड़ाई अपने में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, कुछ दिन रह के वो भाग जाती थी वो। और ये लास्ट जो शादी किया उनको कैंसर हो गया था, तो होने के बाद यहाँ से वो चला गया था। उसका बाद वो नजर नहीं आ रहा था, वो डेट करने उसका बाद तो ये सब सुनने खबर में ऐसे हुआ आर्टिकल में। एक महिला के नाते आप पड़ोस में रहते थे, आपको क्या लगता था वो आदमी सेफ है? जिस तरह के देखता होगा, जिस तरह का व्यवहार होगा, यहाँ से निकलता होगा, क्योंकि एक लड़की के साथ उसने बलात्कार और हत्या की है। अच्छा, कैसा लगता था? वो तो थोड़ा दूसरा, हाँ थोड़ा मतलब ये लगता था, उससे हम लोग इसलिए ज्यादा उतना मतलब नहीं रखते थे। आपकी कॉलोनी में कोई भी उससे बात नहीं करता? नहीं, उससे कोई मतलब इतना नहीं रखता, सब अपना अपना काम में ही मतलब रखते थे। बाकी अड़ोस पड़ोस में आप लोग दूसरे बात करते होंगे? हाँ, हम लोग अड़ोस पड़ोस में हम लोग मिल कर रहता है, एक दूसरे को दुख सुख होता है तो हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन उसके साथ कोई नहीं, उसका साथ में कोई हम लोग ऐसे नहीं है हम लोग का। जो शादियां जो उसने की थी, 4 शादियां, कितने समय के बीच में की थी? सर ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे, 1 साल 2 साल का फर्क में ही वो शादी किया हुआ ऐसे। और कहाँ है उसकी बाकी बीवियां जो गई छोड़ के, कुछ पता उनके बारे में? नहीं, वो पता नहीं है। वो जो लास्ट जो 4 नंबर में जो शादी किया है उनका, वो जो CID रोड पद्मपुकुर है उधर उनका शादी ससुराल है। तो उसी टाइम हम लोग को पता चला, बहू से हम लोग बात करते तो बहू बोलता मेरा ससुराल उधर है, मेरा मई उधर है, तो उतने हम लोग को पता चला। उनकी डेथ हो गई? हाँ। लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या करने वाला आरोपी संजय रॉय अब सीबीआई की गिरफ्त में है। अब सीबीआई उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है, जिससे यह साफ हो सकेगा कि यह दरिंदा कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच। पूरे देश को इंतजार है कि जल्द से जल्द सीबीआई अपनी जांच पूरी करे और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले।